प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। और जो आपको इसके पूर्व के श्लोक इस 27 से 26 में भगवान ने बताया, इस संसार में सब क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से बना है, यानी प्रकृति और पुरुष का। यानी बाहर से जो है ये शरीर वो प्रकृति की है, अंदर बैठा हुआ स्वयं पुरुष परमात्मा है। अब जब हम दोनों को देखना शुरू करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हमें सारे जीवों में वो ईश्वर बैठा हुआ नजर आएगा। ये बाहर से शरीर पुरुष का, स्त्री का, कुत्ते का, बिल्ली का, बच्चा का, जवान का, या जो सामने मूर्ति बन रहा है उसको देख रहे हैं, बाहर मूर्ति, और सबके अंदर परमात्मा, सब में। और वो परमात्मा कैसा है? सम है। जो प्रभु इनके अंदर है वो इनके अंदर भी है। इतना नहीं, मनुष्य को छोड़ दीजिए, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, चंडाल, हाथी घोड़ा, कीड़े मकोड़े, सब में वही ईश्वर है और बिल्कुल सम है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे प्रभु सब में है, चराचर जगत में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं पंडित वही है जो विद्वान में, मूर्ख में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सब में एक ही परमात्मा को स्थित दिखता है। और वो परमात्मा कैसा है? बिल्कुल एक जैसा। समम सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों में समभाव से तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हमारे ही प्रभु बैठे हुए हैं। अब सोचने की बात है कि बाहर तो शरीर है, प्रकृति के पंच तत्वों से निर्मित, अंदर परमात्मा है। तो जो हम शरीर के भेद में फंस जाते हैं, ये कितने मूर्खता है। मान लिया जाए हमारे पिताजी कोई भी वेश पहन कर आए तो पूज्य हैं, चाहे वो कोट पैंट में आए, धोती कुर्ता में आए, हमारी माँ किसी भी रूप में आए, हमारा भाई किसी रूप में आए, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे मित्र, कपड़ा जैसा भी पहने, लेकिन हम उन्हें उन्हीं के रूप में पहचानेंगे। ये भाई है, ये बेटा है, पत्नी है, पड़ोसी है, दोस्त है। ऐसे आप सब कोई भी हो, कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, रोगी हो, निरोगी हो, जैसा भी हो, बहुत धनवान हो, बहुत विद्वान हो, अनजान हो, कोई भी हो, मगर आप वास्तव में कौन है? आप परमात्मा ही हैं। किसके लिए? साधक के लिए, हमारे लिए, उपासक के लिए। यही भाव पूजा है। जब हम मूर्ति पूज रहे हैं और मूर्ति के अंदर अपने परमात्मा को देख रहे हैं, अगर हम केवल मूर्ति पूज रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, क्या मूर्खता है। लेकिन वास्तव में हम हिंदू लोग, सनातनी लोग मूर्ति नहीं पूजते हैं। हम कभी नहीं कहते कि मूर्ति है, हम बोलते हैं ठाकुर जी, हमारे प्रभु भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी। ये आपकी भावना इतना स्ट्रांग है। एक दिन भी नहीं हुआ जब हम पहली बार मंदिर आए तो पूछते थे मूर्ति है किनका है, लेकिन जब हमारी श्रद्धा बढ़ी तो मूर्ति नहीं बोलते, बोलते हनुमान जी हैं। अब बोलते हैं शंकर भगवान है। हम जल ढार के आ रहे शंकर भगवान से, हम आरती करके आ रहे हैं ठाकुर जी की। हमारे अंदर अब मूर्ति की भावना नहीं है, अब हमारे अंदर भगवान की भावना है। वैसे हमें इतना अभ्यास करना है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब हमारे प्रभु के ही स्वरूप हैं। बाहर से वो कोई भी शरीर धारण किए हुए हो, मनुष्य नहीं, पशु का, पक्षी का, किसी भी रूप में, बाहर से या कपड़ा, और अंदर हमारे परमात्मा ही बैठे हुए हैं। अगर यह देखने का भाव आ जाए तभी हम सच्चे साधक हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। शरीर बदल रहा है। आप कहीं बच्चे थे, हम कहीं बच्चे थे, जवानी आया, बुढ़ापा की शुरू हुए, बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा, शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो खत्म कौन हो रहा है? शरीर। स्थिर कौन है? परमात्मा। तो वो आत्मा क्यों कहलाते हैं? शरीर के नाते जीवात्मा।
लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप को जान जाए, तो आप देखेंगे तो परमात्मा का ही मैं स्वरूप हूँ, आप ही के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। आज से क्या देखने का अभ्यास करना है, जिस पर भी हमारी नज़र पड़े हमारे प्रभु इनके अंदर बैठे हुए हैं। इसका फल यह होगा कि आप प्रभुमय हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा सब सिया राम हैं, तो फिर तुलसीदास जी कौन हुए? वो भी प्रभु ही है, सिया राम हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मा प्रबदते वासुदेव सर्मिते स महात्मा सुदुर्लभ। सबसे बड़ा महात्मा वही है जो एकमात्र वासुदेव यानी मुझ भगवान को ही सब जगह अनुभव करता हो। अगर हमारी भावना भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, हमारी भक्ति उनके प्रति है, तो सब में भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। जैसे मीराबाई को नजर आया, सूरदास जी को नजर आया, माधवादास को नजर आया, रघुनाथ प्रभु को नजर आया, श्री चैतन्य महाप्रभु देखे और दिखाए। अब अगर हम भगवान श्री राम के भक्त हैं तो हमें सब में श्री राम नजर आएंगे। हमारे जो भाव है उसी रूप में परमात्मा हमें दर्शन देंगे। श्री तुलसीदास जी को दर्शन दिए। और हमारी भावना में सब, हम अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें सब में भगवान शिव नजर आएंगे। हम जिनका भक्त है अंत में वही नजर आएंगे, क्योंकि परमात्मा सब सामर्थ्यशाली हैं और हमारे भाव के अनुसार प्रकट होते हैं। तो हमें इस बात का अभ्यास करना है, बाहर से शरीर जैसा भी हो, व्यक्ति जैसा भी हो, पुरुष जैसा भी हो, प्राणी जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर में परमात्मा ही बैठे हुए हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों में समभाव से अपने परमात्मा को देखना, स्थित देखना। विनश्यस्व विनश्यन्तम, ये नष्ट होने वाला शरीर को भी देखना, ये बदल रहा है शरीर, इनका बदल रहा है हमारा शरीर, लेकिन अविनश्यन्तम, वो परमात्मा में कोई परिवर्तन या विनाश नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है। जब भी परिवर्तन होगा शरीर और संसार में, कहीं परिवर्तन नहीं होगा शरीर के अंदर बैठे हुए हमारे जो दिव्य स्वरूप है और परमात्मा में। कितना सुंदर साधना है। जब भी हमारी नज़र कहीं जाए, जब भी हम किसी को देखें, एक बार अवश्य इस भाव को लाएं, बाहर से ये हमारे भैया हैं, चचा हैं, दोस्त है, बेटा है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है और कोई भी प्राणी है, लेकिन अंदर से इसके अंदर परमात्मा ही बैठे हुए हैं। सारे शरीरों के अंदर एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हमारे अंदर कोई और परमात्मा बैठे हुए हैं, मुस्लिम हैं उसके अंदर दूसरा परमात्मा बैठे हुए हैं, ईसाई है तो तीसरा परमात्मा बैठे। उसकी अपनी मान्यता हो सकती है, हमारी अपनी मान्यता हो सकता है, आपकी अपनी मान्यता हो सकता है। हम जिस रूप में मानना चाहें माने, क्योंकि परमात्मा इतना सर्वसामर्थ्यशाली है कि हमारे भाव के अनुसार उस रूप में आ जाएंगे, लेकिन वो एक ही हैं। यही वास्तविक देखना है। जिसे यह देखना आ गया, जिसे यह देखने का आदत बन गया, वही परमात्मा का दर्शन का अधिकारी है। अब वह समस्त सृष्टि में, पहले तो वो चराचर जगत में देख रहा है, बाहर शरीर अंदर परमात्मा, लेकिन एक समय आएगा कि जड़ चेतन सबसे परे एकमात्र परमात्मा को देखेगा, एकमात्र परमात्मा का ही खेला देखेगा। इतनी उसकी सामर्थ्य आ जाएगी। और यही सत्य भी है, जो भी बना है परमात्मा ने स्वयं से बना दिया। हम लोग जब मकान बनाते हैं तो कई चीज़ लाते हैं, कहीं से ईंट लाते हैं, कहीं से बालू लाते हैं, कहीं से जल लाते हैं, कहीं से सीमेंट लाते हैं, छड़ लाते हैं, लेकिन जब परमात्मा को संसार बनाना हुआ तो अपने से ही बनाए, परमात्मा ही सब बने। महदा पहले परमात्मा जीवात्मा बनाए, महदाकाश बनाए, आकाश बनाए, वायु प्रकट हुआ, अग्नि प्रकट हुई, जल प्रकट हुआ, मिट्टी प्रकट हुई और सब मिलाकर भगवान शरीर और संसार बना दिए। ये मसाला जितने भी हैं वो सब कहाँ से आए? परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए जिसे दिव्य ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, उसने फिर कोई भेद नहीं किया। क्या कहा? सब तुम ही हो।
और ज्ञान मार्गीय तो क्या कहा, सोहम, सब एक ही स्वरूप है, हम भी वही हैं। जो परमात्मा वही मैं, अलग नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा के सिवा यहाँ कोई दूसरा चीज़ नहीं है। यह साधना की बहुत ऊपर की बात है, लेकिन हम आरंभ से अभ्यास करें तो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। अभ्यास इतना है तो करना है, शरीर जैसा भी हो लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा सम है, सब में सम है, हर जीव में सम है, उनमें कोई भेद नहीं है। शरीर बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं, लेकिन शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन परमात्मा समाप्त नहीं होंगे। इसी को समझना है। प्रेम से वृंदावन विहार।